बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नजरीन, आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि मौत के बाद क्या होगा। अगर आपको आखिरत पर यकीन है तो इस वीडियो को इबरत के लिए आखिर तक देखना। सईदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत गिरी की गई है इन बातों से जो नफस को नागवार है, और जहन्नम गिरी की गई है नफस की ख्वाहिशों से। सईदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए वो नेमतें तैयार की हैं कि जिनके बारे में न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी आदमी के दिल में इनका तस्वुर गुजरा। गुजारिश है कि मौत के बाद जो कुछ इंसान की हालत होती है, दर हकीकत वो कोई नई हालत नहीं होती, बल्कि वही दुनिया की ज़िंदगी की हालत ज़्यादा सफाई से खुल जाती है। जो कुछ इंसान के अकायद और अमाल की कैफियत सालिहा या गैर सालिहा होती है, वो इस जहान में मख्फी तौर पर इसके अंदर होती है, और वो इसका तरकिया या जहर एक छुपी हुई तासीर इंसानी वजूद पर डालता है। मगर आने वाले जहान में ऐसा नहीं रहेगा, बल्कि वो तमाम कैफियत कुल्ला कुल्ला अपना चेहरा दिखलाएगी। इसका नमूना आलम ख्वाब में पाया जाता है कि इंसान के बदन पर जिस किस्म के मवाद गालिब होते हैं, आलम ख्वाब में इसी किस्म की जिस्मानी हालतें नज़र आती है। जब कोई तेज़ तप चढ़ने को होता है तो ख्वाब में अक्सर आग और आग को शुगले नज़र आते हैं, और बलगमी तरीक़ों और ज़ेरश और ज़ुकाम के गलबे में इंसान अपनी तेय पानी में देखता है। और जिस तरह की बीमारियों के लिए बदन ने तैयारी की हो, वो कैफियत तमस्सुल के तौर पर ख्वाब में नज़र आती है। बस ख्वाब के सिलसिला पर गौर करने से हर एक इंसान समझ जाता है कि आलम सानी में भी यही सुन्नतुल्लाह है, क्योंकि जिस तरह ख्वाब में हम में एक खास तब्दीली पैदा करके रूहानियत को जिस्मानी तौर पर तब्दील करके दिखलाता है, इस आलम में भी यही होगा। और इसी दिन हमारे अमाल और हमारा अमाल के नताइज जिस्मानी तौर पर ज़ाहिर होंगे, और जो कुछ हम इस आलम से मख्फी तौर पर साथ ले गए वो सब इस दिन हमारे चेहरे पर नमूदार नज़र आएंगे। और जैसे कि इंसान जो कुछ ख्वाब में तरह तरह की तमस्सुलात देखता है, और कभी गुमान नहीं करता कि ये तमाम तमस्सुलात है, बल्कि इन्हें वाकई चीज़ें यकीन करता है, ऐसा ही इस आलम में होगा कि बल्कि खुदा ताला तमस्सुलात के ज़रिए से अपनी नई कुदरत दिखलाएगा, चूँकि वो कुदरत कामिल है। बस अगर हम तमस्सुलात का नाम भी न लें और ये कहें कि वो खुदा की कुदरत से एक नई पैदाइश है, तो ये तकरीर बहुत दुरुस्त और वाकई और सही है। अव्वल दुनिया, जिसका नाम आलम कसब और निशात औला है, इसी दुनिया में इंसान इक्तिसाब नेकी या बदी का करता है, और अगरचे आलम बास में नेकियों के वास्ते तरक्यात हैं, मगर वो महज खुदा के फजल से हैं। इंसान के कसब को इनमें दखल नहीं। दूसरे आलम का नाम बरज़ख है। बरज़ख अरबी लफ्ज़ है जो मुरक्कब है ज़ह बर से। इसके मानी ये है कि तरीक़े कसब अमाल ख़त्म हो गया और एक मख्फी हालत में पड़ गया। बरज़ख की हालत वो हालत है जब यह नापेदार तरकीब इंसानी तफरुक पजीर हो जाती है, और रूह अलग और जिस्म अलग हो जाता है। जैसा कि देखा गया है कि जिस्म के किसी गड्ढे में डाल दिया जाता है, और रूह भी इस किस्म के गड्ढे में पड़ जाती है, जिस पर लफ्ज़ ज़ख दिलावत करता है, क्योंकि वो अफ़ाल कसब खैर या शेर पर कादिर नहीं हो सकती कि जो जिस्म के ताल्लुकात से इससे सादिर हो सकते हैं। अर्ज़ यह कि जिस्म के जो अमाल की कैफियत से मिलता है, यही आलम बरज़ख में नेक व बद की जज़ा का मौजब होता है। मैं इसमें साहिब तजुर्बा हूँ। मुझे कशफ़ी तौर पर आयन बेदारी में बारहा बाज़ मर्दों की मुलाकात का इत्तेफाक हुआ है, और मैंने बाज़ फासिकों और गुमराह इख्तियार करने वालों का जिस्म ऐसा सियाह देखा है कि गोया वो धुएँ से बनाया गया है। और मैं इसको ज़ाती वक़फ़ियत रखता हूँ, और इसमें ज़ोर से कहता हूँ कि जैसे कि खुदा ताला ने फरमाया, ऐसा ही ज़रूर मरने के बाद हर एक को एक जिस्म मिलता है, और नूरानी ख्वा ज़ुल्माती। इंसान की यह गलती हो कि अगर वो इन नहायत बारीक मारिफ को सिर्फ अकल के ज़रिए से साबित करना चाहे, बल्कि जानना चाहे कि जैसे कि आंख शरीर चीज़ का मज़ा नहीं बतला सकती और न ज़बान किसी चीज़ को देख सकती, ऐसा ही वो मालूमात जो पाक मकाशफ़ात से हासिल हो सकते हैं, सिर्फ अकल के ज़रिए से इनका अक़दा हल नहीं हो सकता। खुदा ताला ने इस दुनिया में मजहूलात के जानने के लिए अलग-अलग वसाइल रखे हैं, बस हर एक चीज़ को इसके ज़रिए से ढूंढो तब उसे पालोगे। इस जगह एक और सवाल नवाकिफ़ों की तरफ से हो सकता है, और वो ये है कि जिस हालत में तीसरा आलम जो आलम बाज़ है मुद्दत दराज के बाद आएगा, तो इस सूरत में हर एक नेक व बद के लिए आलम बर्ज़ बतौर हवालात के
हवा जो एक अमर अबस मालूम होता है। इसका जवाब यह है कि ऐसा समझना सरासर गलती है जो महज नावाकफी से पैदा होती है, बल्कि खुदा ताला की किताब में नेक व बद की जजा के लिए दो मकाम पाए जाते हैं। एक आलम बरज़ख है जिसमें मख्फी तौर पर हर एक शख्स अपनी जजा पाएगा। बुरे लोग मरने के बाद ही जहन्नम में दाखिल होंगे, नेक लोग मरने के बाद ही जन्नत में आराम पाएंगे। इस्लामी असूल की फ़लसफ़ी जज़ाए सज़ा की कार्रवाई तो बिला तवक्कुफ़ शुरू हो जाती है और दोज़खी दोज़ख में और बहिश्ती बहिश्त में जाते हैं, मगर इसके बाद एक और तजल्ली आला का दिन आता है जो खुदा की बड़ी हिकमत ने इस दिन के ज़ाहिर करने का तकाजा किया है, क्योंकि उसने इंसान को पैदा किया था वो अपनी हल्कियत के साथ शनाख्त किया जाए और फिर वो सब को हलाक करेगा ताकि वो अपनी कहारत के साथ शनाख्त किया जाए, और फिर एक दिन सबको कामिल ज़िंदगी बख्श कर एक मैदान में जमा करेगा ताकि वो अपनी कदरियत के साथ पहचाना जाए। दूसरा दकीका मारूफ जिसको आलम माद के मुतालिक कुरान शरीफ ने ज़िक्र फरमाया है, और ये है कि आलम माद में वो तमाम अमूर जो दुनिया में रूहानी से थे जिस्मानी तौर पर मुश्तमिल होंगे, हाँ आलम माद में बरज़ख का दर्जा हो या आलम बास का दर्जा। इस बारे में जो कुछ खुदा ताला ने फरमाया इसमें से एक आयत ये है जिसका तर्जुमा है, यानी जो इस जहान में अंधा होगा वो दूसरे जहान में भी अंधा होगा। इस आयत का मकसद यह है कि इस जहान की रूहानी नाबीनाई इस जहान में जिस्मानी तौर पर मशहूद और महसूस होगी। फासिक इंसान दुनिया की ज़िंदगी में हवाहूस का एक जहन्नम अपने अंदर रखता है और नाकामियों में इस जहन्नम की सोजिशों का एहसास करता है। बस जबकि अपनी फ़ानी शहवात से दूर डालता जाएगा और हमेशा की नाउमीदी तारी होगी, खुदा ताला इन खसरतों को जिस्मानी आग के तौर पर इस पर ज़ाहिर करेगा। हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हक़ाइक़ुल फ़ुरक़ान में फरमाते हैं, जन्नत क्या है? आदमी की आँख है, कान है, ज़बान है, मज़ा है, टटोलना है। अल्लाह ताला के लिए जो इन बातों को तर्क करता है उसे जन्नत मिलती है। अल्लाह के लिए जो हम कुर्बान करे इसका नामुल बदल जन्नत है। जन्नत में जाने के असूल जन्नत में जाने की कुछ असूल है, इनमें चंद कल अम्बिया औलिया में मुश्तरक हैं। मुंजमला इनके एक नफस की बेअंत ख्वाहिशों को रोकना। तीन किस्म की ख्वाहिशें हैं। एक माल की ख्वाहिश है, चुनांचे इसके लिए अम्बिया ने एक कायदा बना लिया है सूरतुल बकरा, इसमें मुलाजिम पेशा और गैर वगैरह सब आगे हैं। और दोम कान आंख ज़बान हुस्न के बहुत मुश्ताक हैं। हसीन चीज़ को देखना, इसकी खुशबू सूंघना, इसकी आवाज़ सुनना, इन तमाम बातों की ख्वाहिश का नाम शहवत है। सोम गज़ब इसके मुतालिक भी बड़ी तालीमें हैं, यानी तुम अपने हाल को नहीं देखते कि खुदा के मुकाबले में क्या बगावत की है, फिर भी अल्लाह ताला इस पर गिरफ्त नहीं फरमाता। वो कादिर हो कर अफू करता है, बस तुम भी दरगुजर किया करो। इन तीन इम्तिहानों में पूरे ना निकलोगे तो जन्नत नसीब नहीं होगी। हक़ाइक़ुल फ़ुरक़ान जल्द अव्वल सफ़ा 350। सैयदना हज़रत मुसल्ला मऊद तफसीर कबीर में फरमाते हैं, खुलासा कि जन्नत की नेमतों के नाम को दुनिया की चीज़ों जैसे रखे गए हैं, लेकिन इनसे मुराद बाज़ रूहानी नेमतें हैं, न कि कोई जिस्मानी अशिया। कजा ये कि वही अशिया जो इस दुनिया में पाई जाती है। सहाबा के कलाम से भी इस मफ़हूम की तस्दीक होती है। चुनांचे हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, लैसा फ़ी दुनिया मिम्मा फ़िल जन्नत शैअन इल्लल अस्मा, यानी जो कुछ जन्नत में है इस दुनिया में सिर्फ इनके नाम मालूम है, उनकी हकीकत मालूम नहीं है। अर्ज़ आखिरवी ज़िंदगी में बागात और नहरों और पानी और दूध और शराब और शहद से मुराद सिर्फ यह है कि वो बाज़ चीज़ें होंगी जो इस किस्म की रूहानी तासीरात पैदा करेंगी जो ये दुनिया की अशिया मादी जिस्म पर पैदा करती है, सिवाय शराब के कि इसके सब हवास मुराद नहीं, बल्कि बाज़ हास हवास मुराद हैं, और चूँकि इसका नाम इस्तेमाल करने से धोखा लग सकता है, कुरान करीम ने आखिरवी शराब और दुनी शराब का फ़र्क बिलतफसील बयान कर दिया है। वो धोखा जो शराब के नाम से लग सकता था ये था कि क्या वो शराब भी अकल पर पर्दा डालने वाली होगी और जिस्मानी नशा किसी कैफियत पैदा करेगी। तो इसका जवाब ये दिया कि इन बातों में इसको दुनियावी शराब से मुशाबहत न होगी, बल्कि इसकी मुशाबहत और लिहाज से है, और वो मुशाबहत यह है कि जिस तरह शराब इंसान के दिमाग पर असर
ڈال کر یکسوئی پیدا کر دی تھی، وہ شراب بھی یکسوئی پیدا کر دی گی اور اسے پی کر قلوب کلی طور پر خدا تعالیٰ کی محبت میں مست اور مدہوش ہو جائے گی۔ اب یہ سوال رہ جاتا ہے کہ جب جنت کی نعمہ بالکل اور قسم کی ہے اور روحانی ہے تو پھر دنیوی نام کیوں اختیار کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مذہب سب قسم کے لوگ کے لیے تیار ہوتا ہے، مخالفوں کے لیے بھی اور ادنا لوگوں کے لیے بھی اور اعلیٰ قسم کے لوگوں کے لیے بھی، ان امور کے متعلق جن کا سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو ضروری ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ میں کلام کیا جائے کہ ان میں مخالفہ کا بھی جواب آ جائے اور ادنا درجے کے لوگوں کی تسلی کا بھی وہ معجب اور اعلیٰ درجے کے لوگوں کی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس حکمت کو مد نظر رکھ کر قرآن کریم نے آخری نما کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو سب قسم کے لوگوں کے لیے ان کی عقل اور درجے کے موجب تشفی کا موجب ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔